हर महीने बिजली की दर बढ़ेगी। बिजली कंपनी हर महीने पीपीएसी का चार्ज वसूलेगी। पहले हर तिमाही पर पीपीएसी दर बढ़ाया जाता था और अब आपको बता दें कि हर महीने पीपीएसी का चार्ज वसूलेगी बिजली कंपनी। दिल्ली में कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज के लिए बिजली महंगी हो गई है। अब दिल्ली में हर महीने बिजली की दर बढ़ेगी। बिजली कंपनी हर महीने पीपीएसी का चार्ज वसूलेंगी। पहले हर तिमाही पर पीपीएसी का दर बढ़ाया जाता था, लेकिन अब हर महीने इसको वसूला जाएगा। आपको बता दें पीपीएसी यानी पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीपीएसी का चार्ज बिजली कंपनी हर महीने वसूलेगी। और दिल्ली में ड्रॉप आउट छात्रों को लेकर बड़ी पहल। छात्रों को ड्रॉप आउट करने से अब दिल्ली सरकार रोकेगी। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को सरकार का निर्देश, कमजोर छात्रों की पहचान की जाएगी, कमजोर छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी, पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती रही है। हर साल हजारों छात्र इस क्लास में फेल होते हैं और उनमें से फिर बड़ी संख्या में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। अब इस चिंता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसका मकसद साफ है। फेल होने वाले बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर नहीं होने देना। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश जारी कर कहा है कि वो ऐसे छात्रों की पहचान करें जो 9वीं कक्षा में एक से अधिक बार फेल हुए हैं या कंपार्टमेंट में आए हैं। इन छात्रों और उनके अभिभावकों की व्यक्तिगत काउंसलिंग की जाएगी ताकि उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। और दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर मेगा प्लान। कल सीएम की अगुवाई में चलेगा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी श्रमदान करेंगी। सीएम के अलावा सांसद, विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कल यमुना के घाटों की सफाई की जाएगी। दिल्ली में यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ठोस कदम उठा रही है और इसकी अगुवाई खुद सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं। आने वाले रविवार यानी कि 14 जून को दिल्ली भर में यमुना घाटों की सफाई का मेगा अभियान चलाया जाएगा और इसमें सीएम से लेकर पार्षद तक, हर सामाजिक संगठन से लेकर स्थानीय लोगों तक इस अभियान का सहयोगी बनाया जाएगा। ये केवल यमुना की सफाई का अभियान नहीं है, बल्कि यमुना को पुनर्जीवित करने की दिशा में जन भागीदारी का बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है। यमुना की सफाई का मेगा अभियान। सीएम से पार्षद तक सब करेंगे श्रमदान। संगठन से स्थानीय तक सब भागीदार। जन भागीदारी से पुनर्जीवित यमुना। दिल्ली की पहचान, संस्कृति और आस्था से जुड़ी यमुना, जो प्रदूषण, गंदगी और उपेक्षा की वजह से अपनी कलकल निर्मल धारा खो चुकी है, अब उसे फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान शुरू होने वाला है। और यह अभियान शुरू करने वाली है सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार ने जन भागीदारी से मिशन यमुना को पूरा करने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत 14 जून से होने वाली है। 14 जून को यमुना के प्रमुख घाटों की सफाई। मेगा सफाई अभियान सीएम रेखा गुप्ता शामिल होंगी। यमुना घाट पर सीएम रेखा गुप्ता श्रमदान करेंगी। दिल्ली सरकार के सभी मंत्री भी श्रमदान में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के सांसद और विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है। पार्षदों को भी यमुना सफाई के मेगा अभियान में जोड़ा गया है। मिशन यमुना में हजारों कार्यकर्ता हिस्सा लेने वाले हैं। सामाजिक संगठनों और स्थानीय को भी जोड़ा गया है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल घाटों की सफाई करना नहीं है, बल्कि यमुना संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। और 14 जून का अभियान तो इसी लंबी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। इसके लिए यमुना के कई प्रमुख घाटों को चिन्हित किया गया है, जहां सफाई अभियान चलाया जाएगा। घाटों से कचरा हटाया जाएगा, प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट एकत्रित किए जाएंगे। स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना सफाई को लेकर एक मेगा अभियान शुरू करने जा रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी तिमारपुर के
सूर घाट पर है, जहां पर आप देखें तमाम अधिकारी आपको इस वक्त यहां पर नजर आ रहे होंगे। और सर, कितने लोग इस अभियान में शामिल होने वाले हैं, कितने एनजीओ शामिल होने वाले हैं? टोटल ना करीबन 500 एनजीओ हैं जो शामिल होंगे। हमारे 28 पॉइंट्स हैं। अच्छा। 28 पॉइंट पे 500 एनजीओ आएंगी जी। बीजेपी के वर्कर भी आएंगे और हमारे आरएसएस के वर्कर भी आएंगे और 500 एनजीओ हैं। तो सर, ये एक ही दिन का है या फिर आगे 2-3 दिन चलेगा? एक ही दिन का ये है, एक ही दिन में हम सब टारगेट किया है, क्योंकि जो ये अभियान चल रहा है डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, तो एक ही दिन का 14 तारीख का अभियान है। क्या मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग क्षेत्रों पे, अलग अलग जगहों पे जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब वहाँ पर रहेंगे मौजूद? हमारे दिल्ली के 7 मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सहित, और हमारे 7 एमपी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, जो वर्तमान के हैं, और जो केंद्र में मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे जो पुराने जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी, और हमारे सभी विधायक, सबको चिन्हित किया गया है। 1-1 पॉइंट 2-2 पॉइंट दिए। यमुना की सफाई को लेकर राजनीति भी लंबे समय से होती रही है। पूर्व की सरकारों ने यमुना को स्वच्छ बनाने के कई वादे किए, लेकिन दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध दिख रही है, क्योंकि मिशन यमुना केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये स्वास्थ्य, जल संरक्षण और जैव विविधता से जुड़ा है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यमुना को साफ करने के लिए और भी कई कदम उठाए जाएंगे, और लक्ष्य सिर्फ एक है, स्वच्छ यमुना, निर्मल यमुना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। और मॉनसून से पहले एक्शन में दिल्ली सरकार, अधिकारियों को जारी किए गए हैं सख्त निर्देश। वक्त रहते मॉनसून को लेकर के उठाए जाए कदम। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से पहले रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं, वक्त रहते जरूरी कदम उठाए जाए। मकसद साफ है, इस बार ना तो सड़कें तालाब बने और ना ही यमुना का बढ़ता जल स्तर रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बने। सरकार ने नालों की सफाई से लेकर यमुना किनारे सुरक्षा तंत्र मजबूत करने तक कई बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली में जैसे ही मानसून की दस्तक होती है, वैसे ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। कई रिहायशी इलाके में भी पानी का जल भराव हो जाता है। लेकिन इस बार जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो इस मामले को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार सड़क पर पानी ना लगे और रिहायशी इलाके में पानी ना जाए। इसको लेकर जो है वो अलग अलग तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है। और कल एलजी ने भी इसको लेकर बैठक की थी और सीधे तौर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा था कि 30 जून तक जो है वो सभी काम को निपटा ले। मुख्यतः 2 तरीके से जो है वो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। एक, नाले में जो है वो नाले की सफाई नहीं होना या फिर नाले में मलबे का इकट्ठा हो जाना, जिस कारण पानी का बहाव बंद हो जाता है और सड़क पर पानी लगा मिलता है। दूसरा, जो यमुना है, यमुना का जल स्तर जैसे ही बढ़ता है तो बढ़ाव पानी को रोकने का कोई प्रबंध नहीं होता और जिस कारण जो है वो रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता था। लेकिन इस बार सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि ना सड़क मार्ग पर पानी लगे, जिस कारण यातायात बाधित होता था, और ना रिहायशी इलाकों में पानी जाए, इसके लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस बार क्या क्या अलग बंदोबस्त किया जा रहा है। ये देखिए, इस बार जो है पहले नाले की सफाई होती थी, लेकिन इस बार नाले की खुदाई हो रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि ये लगभग पूरे दिल्ली में जो है लगभग हर जगह पर जहां पर भी दिक्कत लग रहा है वहां पर इस तरीके का जो है खुदाई हो रहा है। और इसमें अलग क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि दरअसल इस बार जो है वो नाला ऐसे नहीं बनेगा। नाले में जो है वो आर्टिफिशियल यानी कि कंक्रीट की बनी लाइन है, यानी कि जो कंक्रीट की बनी लाइन है जो नाले टाइप में बना हुआ है वो इसमें जो है वो रखा जाएगा, ताकि जो है पानी का बहाव बिल्कुल स्मूथ रहे और पानी रुके नहीं और सड़क पर जो है रुकने से पानी चला जाता था और ना जाए, इसके लिए तमाम ये बंदोबस्त किया जा रहा है। देखिए, खुदाई चल रहा है। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए मानसून के समय जो है वो मतलब सड़क जो है वो तालाब में तब्दील होने देखना जो है ये आम बात हो चुका था। लेकिन इस साल जो है अगर क्या होगा मानसून के बाद ये कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो बंदोबस्त कर रही है। ये देखिए, ये रखा हुआ है, यहाँ पर लाइन से बना कर रख दिया गया है, करीब हजारों का। देखिए, ऐसे ही ये रखा जाएगा। तस्वीरों में हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ही आपको दिख रहा है अभी ऐसे ही कमाबेश जो है वो रखा जाएगा। रोड के उस तरफ जो है वो अभी काम चल रहा है और इस नाले को जो है ये कंक्रीट से बने जो नाला है इसको वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि जो है वो मलबा जमा ना हो, पानी का स्मूथ लेवल जो है वो
बना हो रहे और उसका लेवल जो है वो ठीक रहे और सड़कों पर जो है वो जल भराव ना हो, तालाब में तब्दील जो है वो सड़क जो हो जाता था वो ना हो। इसमें जो है वो मलबा जो अगर आएगा भी, या तो मलबा की संख्या कम होगी या मलबा आता भी है तो उसमें जो है उसे हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रही है इस बार कि किसी भी तरीके से जो है वो कहीं पर पानी का भराव ना हो। जो सड़क आपको तालाब में तब्दील हुआ मिलता था वो इस बार जो है वो पानी की बूंद जो है वहां पर नहीं अटक सके, कि इस बार कहीं पर भी जो है वो जल भराव की स्थिति ना हो पाए, जल बाहर ना आए। इसीलिए जो है आर्टिफिशियल नाले का व्यवस्था किया जा रहा है कि स्मूथली पानी निकले, मलबा का जमावड़ा इसमें ना हो ताकि पानी रुक सके। दूसरा एक कारण होता है कि जैसे ही यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ता है तो रिहायशी इलाकों में पानी चला जाता है और उसके लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रही है। और नेटवर्क 18 की टीम आपको ग्राउंड जीरो से इस तस्वीर को दिखा रही है कि दरअसल क्या बंदोबस्त जो है वो इस बार किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि जो है वो सड़कों पर पानी आपको नहीं मिले या दूसरा आपको रिहायशी इलाकों में जो पानी चला जाता था वो ना मिले। उसके लिए तमाम तरीके से दिल्ली सरकार बंदोबस्त कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली NCR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुल्ला जाब में हुई दुखद घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। सीएम रेखा गुप्ता ने उन साहसी नागरिकों और बचाव कर्मियों का भी सम्मान किया जिन्होंने संकट की इस घड़ी में असाधारण साहस, उपस्थिति और मानवता दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाई। दिल्ली सरकार ने उन सच्चे नायकों को सलाम किया जिन्होंने अपनी सुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों की मदद के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे नायक जो मानवता की सेवा में अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़े वो प्रेरणा के स्रोत हैं।